दोस्तों, आज की कहानी बहुत अच्छी है। पूरी कहानी सुनें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, मगर उसकी कीमत एक बेटी की कुर्बानी थी। वहां के लोग प्यासे थे, जमीन बंजर थी और दिल स्याह हो चुके थे। कोई रहम करने वाला ना था और हवस के पुजारियों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रखी थी। मगर फिर एक दिन वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी ना था। एक जालिम ने हाथ बढ़ाया, मगर इस बार वो जिस बेटी की तरफ बढ़ा वो एक ऐसी माँ की थी जिसका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत, सब्र समंदर से ज्यादा गहरा और हौसला आसमानों से बुलंद था। वो औरत ना तो डरी, न झुकी, न बिकी, बल्कि वो बनी क़यामत की आंधी जो जुल्म के कईले को जड़ से हिला देने वाली थी। ये कहानी है ईमान और जुल्म के टकराव की। ये कहानी है उस लम्हे की जब एक माँ का सब्र टूटा और जमीन और आसमान लरज गए। क्या होगा उस जालिम का? क्या वो औरत अपने ईमान की ताकत से इस अंधेर नगरी को रोशनी में बदल पाएगी, या वो भी बेबस हो जाएगी? जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। एक ऐसा गांव जहां खुश्क साली ही खुश्क साली थी। वहां पानी बिल्कुल नहीं था। पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। उन्होंने पूरी जमीन खोद डाली, मगर कहीं भी उन्हें पानी का एक कतरा नहीं मिला। लोग बेबस हो चुके थे। पानी तो था, मगर वो जुल्म के अड्डे पर था। वो जुल्म का अड्डा जिसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों से आंसू निकल आते। पानी की खातिर उन्हें वो कुर्बानी देनी पड़ती जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। उस गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसका पानी निहायत ही शफाफ और मीठा था। मगर इस मीठे पानी की खातिर लोगों ने अपनी बेटियां कुर्बान की थीं। वो कुआं था तागी का। तागी एक ताकतवर और शैतान इंसान था। वो अपनी ताकत के गुरूर में ऐसा काम करता जो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। उसने एक शर्त रखी थी, जिसे पानी चाहिए उसे अपनी बेटी मुझे देनी होगी, सिर्फ एक रात के लिए। उसकी नाजायज ये ख्वाहिश इतनी गंदी और गलीज थी कि लोग उससे नफरत करते थे, मगर इस नफरत का वहां कोई असर नहीं था। लोग चाहे जितना भी उससे दूर भागें, मगर पानी की खातिर उन्हें उसके पास आना ही पड़ता। उसकी ये शैतानी ख्वाहिश दिन ब दिन और ताकतवर होती जा रही थी। अगर कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं देता तो वो बेचारा प्यासा ही मर जाता। कितने ऐसे मर चुके थे और कितनों ने अपनी बेटियों को कुर्बान कर दिया था, अपनी इज्जत नीलाम कर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता ये जुल्म पूरे गांव में बढ़ता जा रहा था। पानी की खातिर लोग वो गंदी दहलीज पार कर जाते जो तागी के महल तक जाती थी। कुएं के चारों तरफ सिपाही खड़े रहते, किसी को भी पानी मुफ्त में नहीं लेने देते। जो अपनी बेटी तागी के हवाले कर देता वो 1 माह तक पानी पी सकता था। लोगों ने हर तरह की कोशिश कर ली, मगर तागी के जुल्म का जवाब नहीं दे सके थे। बहुत सारे लोग बेचारे, दुखी और बेबस थे। एक दिन तागी कुएं के पास बैठा था। आज बारी थी उस लोहार की जो प्यासा था और अपनी बीवी के साथ कुएं के पास खड़ा था। वह गिड़गिड़ा कर कह रहा था, तागी हुजूर, मुझे पानी चाहिए। उसकी बीवी भी कहने लगी, मेरा बच्चा, कुछ दिन ही हुए हैं पैदा हुए। कितने दिनों से हमारे घर में पानी खत्म हो गया है। थोड़ा सा था, वो आज खत्म हो गया। खुदा के लिए हमें पानी दीजिए, वरना हम प्यासे मर जाएंगे। तागी ने हंसते हुए कहा, पानी? ये कुआं तो तुम्हारे सामने है, जितना चाहो भर लो। मियाँ बीवी खुश हो गए कि शायद तागी को रहम आ गया। जैसे ही वो कुएं के पास बढ़े, तागी ने अचानक सिपाहियों को हुक्म दिया, रोक लो इन्हें। फिर गरजते हुए बोला, रुक जाओ। ऐसे कैसे? वो हसीना लाओ जिसकी कीमत इस पानी के बराबर है, लाओ उसे मेरे सामने। लोहार जोर जोर से रोने लगा, ये जुल्म मत कीजिए, मेरी बेटी है ही नहीं जो मैं आपको दूं, मुझे पानी लेने दीजिए। उसी दौरान एक सिपाही कहने लगा, तागी हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। इसकी एक खूबसूरत बेटी है जिसे इसने छुपा रखा है ताकि आप उसे देख ना सकें। लेकिन हमने उसे देखा है, वो बहुत ही हसीन है। सुनकर तागी को गुस्सा आ गया। वो आग बबूला होकर लोहार से बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो? तुम नहीं जानते मेरी ताकत कितनी ज्यादा है। इस कुएं का मालिक सिर्फ मैं हूं। मेरी मर्जी से लोग पानी पीते हैं और प्यासे रहते हैं। लाओ अपनी बेटी को, तभी पानी मिलेगा। लोहार की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में मजबूती थी। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं। प्यासा मर जाऊंगा, मगर अपनी बेटी तुम जैसे शैतान, दरिंदा सिफत इंसान को नहीं दूंगा। ये याद रखना।
ये कहकर उसने पानी का बर्तन तागी के मुंह पर दे मारा और वहां से चला गया। तागी का खून गुस्से से खोल रहा था। सिपाही वहां खड़े ये मंजर देख रहे थे और कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। तागी की दहशत इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके सामने बात नहीं करता था, मगर आज हद हो चुकी थी। एक सिपाही आगे बढ़कर बोला, अगर आप हुक्म दें तो हम इसी वक्त इसे गिरफ्तार करके इसका सर कलम कर देते हैं। तागी ने सर झटका और कहा, नहीं, इसकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ बैठ जाए। कोई मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत ना करे। इसने मुझे ललकारा है, मेरी ताकत को ललकारा है। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा और इसकी वो बेटी, उसका हाल भी इससे बदतर होगा। अगली सुबह सूरज एक भयानक खौफ के साथ निकला। जमीन कांप रही थी, आसमान भी आंसू बहा रहा था, परिंदे भी सहमे हुए थे, क्योंकि उस वक्त वो ऐलान किया गया जिसने पूरे गांव की रूह को हिलाकर रख दिया। गांव वालों के दिल कांपने लगे, पसीने छूट गए। तागी हुजूर ने हुक्म दिया था कि गांव के सारे लोग कुएं के पास इकट्ठा हों। आज तुम लोगों को ऐसा मंजर दिखाएंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। गांव वाले हैरान थे, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? सिपाही कहने लगे, वो तुम लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा, और अगर कोई नहीं आया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। ये कहकर सिपाही वापस चले गए। गांव वालों के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? उन्हें नहीं पता था कि वो जालिम शैतान अब वो करने वाला था जो जुल्म की सारी हदें पार कर चुका था। वक्त के मुताबिक कुएं के पास पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। सामने एक दर्दनाक मंजर था। लुहार रस्सियों से बंधा बैठा था। उसकी बेटी, जो बहुत ही खूबसूरत और नाजुक थी, अपने बाप को इस हालत में देखकर रो रही थी। वहां पर वह शैतान कदमों वाला इंसान आया, जिसे इंसान कहना भी लायक नहीं था। उसके चेहरे पर घमंड की मुस्कान थी। लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, क्या तुम लोग भी चाहते हो कि मेरे आगे आकर मेरी ताकत को ललकारो? तो फिर तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। यह मंजर इसीलिए मैंने यहां दिखाया है ताकि तुम सबके दिलों में डर बैठ जाए और कोई मेरी हुकूमत के खिलाफ खड़ा ना हो सके। फिर उसने लुहार की बेटी की तरफ इशारा करके कहा, अब यह इस पर मुनहसर है। अगर यह अपने बाप की जान की सलामती चाहती है तो इसे खुद को मेरे हवाले करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो यहाँ वे जंगली चूहे लाए जाएंगे जो इसके बाप के जिस्म को नोच नोच कर खा जाएंगे। वो चूहे पास ही पिंजरों में कैद थे, बहुत ही खौफनाक और वहशी। ये वही सजा थी जो तागी के सामने खड़ा होने वालों को मिलती थी, मगर अब तक कोई उसके सामने खड़ा हुआ ही नहीं था। जिसने भी हिम्मत की उसका अंजाम ऐसा ही हुआ। लुहार की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी बेटी बेबस थी। लुहार ने कहा, बेटी, मुझे यह जुल्म बर्दाश्त करने दो, मुझे इस शैतान का शिकार होने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इसके हवाले करो। वह लड़की, जो बहुत ही हसीन थी, अपने बाप की हालत देखकर कहने लगी, अब्बा जान, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। ऐ तागी, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। मेरे बाप को आजाद करो, लेकिन याद रखना, इस कुर्बानी के बाद तुम गांव वालों को पानी देना होगा। तागी जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम नई हो? तुम्हें पता नहीं यह सिर्फ तुम्हारे घर वालों के लिए है। सिर्फ तुम्हारा घर जितना चाहे पानी पी सकता है, बाकी सब के लिए यह कुआं बंद रहेगा। यह कहकर तागी उस लड़की को अपने साथ ले गया और लुहार को आजाद कर दिया। मगर यह आजादी किसी मौत से कम न थी। एक बाप के सामने उसकी बेटी को कोई यूं जबरदस्ती ले जाए तो वह बाप जिंदा होते हुए भी मर जाता है। वह अंदर से खत्म हो चुका था। उसकी बीवी उसे चुप करवा रही थी, लेकिन उसकी रूह जैसे तड़प चुकी थी। गांव वालों की आंखों में भी आंसू थे, मगर कोई कुछ कर नहीं सकता था। हर किसी को अपना अंजाम नजर आ रहा था। लोग मजबूर थे। अगर पानी न मिलता तो प्यास से मर जाते। वे गांव छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि गांव के चारों तरफ तागी के सिपाही पहरा दे रहे थे। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता था। न जाने कितने बेगुनाहों पर यह जुल्म हो रहा था। एक रात का वक्त था, बिल्कुल खामोशी थी। हर कोई अपने घरों में दुबक कर सो रहा था। अचानक कुएं के पास से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। लोग डर गए। क्या तागी फिर किसी पर जुल्म कर रहा है? कहीं किसी को कुएं में तो नहीं फेंक दिया गया? लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर देखें। उनके दिल डर से कांप रहे थे। रात का वक्त था और गांव पहले ही दिन के जुल्म से सहमा हुआ था। अब यह रात का नया मंजर देखकर लोग और ज्यादा कांप उठे। उनके दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कुएं से उठती आवाजें
और भी खौफनाक होती जा रही थी। कुछ लोगों ने तंग आकर अपने कानों में रुई डाल ली ताकि यह दर्दनाक आवाजें न सुनाई दें। सुबह हुई तो गांव के हर चेहरे पर एक अजीब सी मनहूसियत थी। यह उस डर की मनहूसियत थी जो रात भर उनके दिलों में बैठ चुका था। गांव में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। हकीकत यह थी कि तागी अपना खौफ लोगों के दिलों में बैठाने के लिए यह चाल चलता था। वह अपनी नौकरानियों को कहता कि रात में कुएं के पास जोर जोर से चीखें और चिल्लाएं ताकि गांव वालों को लगे कि औरतों और लड़कियों पर जुल्म हो रहा है। इससे लोग और डर जाएं और उसके मुकाबले में खड़े होने की कभी हिम्मत न करें। अब गांव के लोग पूरी तरह उसके ताबे हो चुके थे। एक दिन तागी का दिल किया कि जंगल की सैर को जाए। वह अपने कुछ आदमियों को लेकर जंगल चला गया। तागी अपने घोड़े पर सवार जंगल की सैर कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खेत नजर आया। यह खेत बहुत हरा भरा था, जिसमें ताजा सब्जियां लगी हुई थीं। उन्हें पानी देने के लिए वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह इतनी हसीन थी जैसे कोई परी हो। तागी उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। उसके अंदर का वह शैतानी भेड़िया जाग उठा। वह घोड़ा दौड़ाते हुए तुरंत उस लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने पूछा, कौन हो तुम? क्या कोई बादशाह हो? दरअसल वह लड़की तागी को पहचानती नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि यह इंसान नहीं, एक वहशी दरिंदा है। तागी ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ घोड़े से नीचे छलांग लगाई और लड़की के करीब आ गया। तभी एक बूढ़ी अम्मा छोटे से घर से बाहर आई और कहने लगी, रुक जाओ ए नौजवान, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम कोई मुसाफिर हो या रास्ते से भटक गए हो? तागी ने दिल ही दिल में सोचा, लगता है यह मुझसे बेखबर है, इन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। वह झूठी मुस्कान के साथ बोला, अम्मा, मैं रास्ते से भटक गया हूं। क्या मैं यहां एक रात गुजार सकता हूं? मेरे साथ मेरे सिपाही भी हैं। मैं किसी गांव का बादशाह हूं। असल में वह बादशाह नहीं, एक दरिंदा था। लेकिन अम्मा एक नेक दिल औरत थी जो उसके गंदे इरादों से बेखबर थी। अम्मा बोली, बेटा कोई बात नहीं, तुम मेहमान हो हमारे, तुम यहां एक रात रुक सकते हो। तागी खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में एक शैतानी मंसूबा था। मगर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को कहां छुपा दिया। वह उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तागी ने पूछा, अम्मा, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अम्मा बोली, बेटा, बेटियां गैर मर्दों को नहीं दिखाई जाती, तुम क्यों पूछ रहे हो? वह जल्दी से अपनी अक्लमंद सिपाही को यह सारी बात बताता है। सिपाही कहता है, तागी हुजूर, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे पास एक मशवरा है। हमें ऐसा करना होगा कि बहुत सारा नमक लाना होगा, तकरीबन 50 ऊंटों पर। लेकिन यह सारा काम रात को ही करना होगा ताकि बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को इसका इल्म न हो। मैं आपके अंदर के मंसूबे को जान चुका हूं और यह तभी मुमकिन होगा। तागी अपने सिपाही को खुफिया तरीके से अपने गांव भेज देता है। वो रात वहीं गुजारते हैं बूढ़ी औरत के पास। सुबह होती है तो बूढ़ी औरत उनकी बहुत खातिर तवाजो करती है, मगर वो नमक हराम शख्स एक दरिंदा था। शाम हो चुकी थी और तागी के दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि औरत को मैंने एक रात रुकने का कहा था, लेकिन अब दूसरी रात होने को आई है। अब मुझे कोई ऐसा बहाना करना होगा ताकि मैं दूसरी रात भी यहां रुक जाऊं। इसी दौरान तागी बीमारी का बहाना करता है कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो घोड़े से गिर गया है। बूढ़ी औरत बहुत नेक और रहम दिल थी। वो जल्दी से तागी को बिस्तर पर लिटाती है और गरम गरम दूध पिलाती है। वो नहीं जानती थी कि वो इस काले जहरीले सांप को दूध पिला रही है, जो मौका मिलते ही उसे डस लेगा। न जाने वो कितना पत्थर दिल, सियाह रंग का इंसान था, जिसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। वो इस औरत की इतनी रहम दिली के बाद भी नहीं सुधरा। रात हो चुकी थी। मंसूबे के मुताबिक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी सो चुकी थी और 50 ऊंट खुफिया तरीके से उस बूढ़ी औरत के कुएं के पास पहुंच चुके थे। तागी ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से कुएं के पास गया। ऊंटों से सारा नमक उतारकर उस कुएं में फेंक दिया। नमक की मिकदार काफी ज्यादा थी, जिससे कुएं का पानी कड़वा हो गया था। तागी ने फौरन अपने सिपाही से कहा, इन ऊंटों को सुबह होने से पहले यहां से गायब कर दो। वो जल्दी से ऊंटों को लेकर गांव की तरफ चला गया। तागी वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और खुश हो गया। जैसे ही सुबह हुई, बूढ़ी औरत नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़कर वो रोज की तरह कुएं पर जाती है पानी भरने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पानी भरती है और पीती है तो एकदम से पानी का बर्तन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, क्योंकि पानी इंतहाई कड़वा हो चुका था। नमक की मिकदार उसमें बहुत ज्यादा मिल चुकी थी।
50 ऊंटों पर नमक की बोरियां लाई गई थीं, जिसकी मिकदार सोच से भी ज्यादा थी। मगर अम्मा इस बात से वाकिफ नहीं थी कि जिस सांप को वो पाल रही है, जिसे उन्होंने पनाह दी हुई है, वही उन्हें डसने वाला है। अम्मा रोती हुई जल्दी से घर आई। तागी कहने लगा, अम्मा क्या हुआ? इसी दौरान उनकी बेटी भी वहां पर आ गई थी, ताकि इनकी बेटी को देखकर दिल ही दिल में खुश होने लगा। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, बस कुछ वक्त की बात है। एक बार इसे मेरे गांव कदम रखने दो, फिर मेरा हुक्म चलेगा। क्या हुआ अम्मा? अरे बेटा, न जाने कुएं का पानी कड़वा हो गया है, मुझसे तो पिया ही नहीं जा रहा। बूढ़ी औरत की बेटी कहती है, अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कुआं तो इंतहाई मीठा था, ये अचानक कड़वा कैसे हो गया? कल तक तो ठीक था। अरे बेटी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? ये एक ही तो कुआं था। तागी ने मौके का फायदा उठाया और कहने लगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? आप मेरे गांव आ जाइए। अम्मा कहने लगी, बेटा तुम तो भटक गए थे मंजिल से, तुम्हारा गांव कहाँ है? अरे अम्मा, मैंने रास्ता मालूम कर लिया है। मेरे सिपाही रास्ते की तलाश में थे, बिलाखिर उनको रास्ता मिल गया है। आप ऐसा करें, अपनी बेटी को लेकर बेफिक्र होकर मेरे साथ चलें। अम्मा क्या करती, मजबूर हो चुकी थी। अपना घर बार, अपनी जमीन और वो कुआं छोड़कर उस जालिम तागी के साथ उसके गांव पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही लोगों के चेहरों पर खौफ था, हर कोई खामोश था। खुशी वहां थी ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख और गमी गम था। खौफ की फैजाएं हर तरफ से चल रही थी। बूढ़ी औरत एक नई खातून थी, सब्र करने वाली थी, उनका ईमान मजबूत था। वह समझ गई कि कुछ न कुछ तो इस गांव में जरूर है। तागी ने उनको गांव में एक छोटे से मकान में रहने के लिए जगह दी और कहा, आज से हमेशा के लिए यह मकान आपका है। वो बूढ़ी औरत नहीं जानती थी कि वो जुल्म के इस अड्डे पर आ चुकी है, जहां हर दिन जुल्म ही जुल्म होता है। बूढ़ी औरत जब अपने घर में बैठी थी तो उसी दौरान कुछ औरतें आईं, कहने लगीं, अरे अम्मा, आप कौन हैं? आपका चेहरा बहुत नूरानी है, लगता है कि अल्लाह की नेक बंदी है। वो बूढ़ी औरत की बेटी को देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। औरतें डर गईं, उनके रंग उड़ गए। बूढ़ी औरत कहने लगी, क्या हुआ? आप लोग इस तरह से खौफजदा क्यों हो गईं? अरे हम तो यह सोच रहे हैं कि आपको जालिम तागी का नहीं पता। आपकी बेटी अभी तक उसके सामने नहीं आई, वरना आपको समझ आ जाता कि वह दरिंदा है, इंसान कहने के लायक भी नहीं। बूढ़ी औरत कहने लगी, तागी? अरे वही तागी तो है जो हमें यहां लेकर आया है। हमारे कुएं का पानी नमकीन हो चुका था। हम इस बड़े जंगल के उस पार रहते थे, लेकिन वहां जो कुआं था, न जाने कैसे उसका पानी कड़वा हो गया। तागी हमें यहां ले आया ताकि हमें पानी मिल सके। इतना सुनते ही औरतें रोने लगीं। एक ने कहा, अरे अम्मा, वह एक मक्कार और शैतान इंसान है, आपने उस पर भरोसा क्यों किया? उन्होंने अपना दर्दनाक किस्सा बूढ़ी औरत को सुनाया। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा के होश उड़ गए। उसकी बेटी भी डर गई। क्या सच में वही इंसान है जो हमारे यहाँ 2 रातें बिताकर गया है? हमें यकीन नहीं हो रहा। अभी वे बातें कर ही रही थीं कि अचानक एक सिपाही आ गया और कहने लगा, ए बूढ़ी औरत, तागी हुजूर ने तुम्हें बुलाया है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो अपनी बेटी को उनके पास ले जाओ, बदले में तुम्हें हमेशा के लिए पानी दिया जाएगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत को गुस्सा आया। उसने जोरदार थप्पड़ सिपाही के चेहरे पर जड़ दिया और गुस्से में कहा, दोबारा यहां मत आना और जाकर उस तागी से कह देना कि इस बार उसने गलत इंसान से टक्कर ली है। सिपाही भागकर तागी के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बता दी। तागी हंसने लगा और कहने लगा, मैं देखता हूं बिना पानी के इसकी बहादुरी कितनी देर तक रहती है। यहां बड़े बड़े घुटने टेक चुके हैं। ये तो सिर्फ एक बूढ़ी औरत है। वह अभी यह घमंड भरी बातें कर ही रहा था कि तभी बूढ़ी औरत वहां पहुंच गई। उसके साथ कुछ औरतें भी थीं। बूढ़ी औरत गुस्से से कहने लगी, ऐ नौजवान, क्या वाकई तुम्हारी असलियत वही है जो मैंने अभी इन लोगों के मुंह से सुनी? तागी हंसने लगा और बोला, अरे ए बुढ़िया, जो सुना सही सुना। अब तुम इस गांव में आई हो तो वापस कभी नहीं जा सकती। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत ने जोरदार थप्पड़ तागी के चेहरे पर मार दिया और कहा, तू जलील इंसान है, तूने ये जुल्म क्यों किया? पूरे गांव को अपने जुल्म की आग में झोंक दिया। अल्लाह की लानत हो तुझ पर। पानी के बदले तू किसी की इज्जत लूटना चाहता है, खुदा तुझे तबाह कर देगा। तागी ने गुस्से से कहा, बकवास बंद कर। ऐ सिपाहियों, देख रहे हो, लगता है ये औरत पागल हो गई है।
फिर वह औरत की तरफ देखते हुए हंसकर बोला, देख बुढ़िया, प्यार से समझा रहा हूं, मान ले मेरी बात। मैं तुझे इस कुएं की मलिका बना दूंगा। बस अपनी वो खूबसूरत परी जैसी बेटी मेरे हवाले कर दे। बस एक रात की ही तो बात है। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक और थप्पड़ तागी के चेहरे पर मार दिया। तागी अब बुरी तरह गुस्से में आ चुका था। उसने चीखकर कहा, बस बहुत हो गया। ठीक है, अगर तू अपनी बेटी नहीं देना चाहती तो मत दे, लेकिन अब से तुझे पानी भी नहीं मिलेगा। और सुन लो ए गांव वालों, अगर किसी ने इस बुढ़िया को एक कतरा भी पानी दिया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। यह तो अंजाम नहीं जानती, लेकिन तुम लोगों ने तो देखा हुआ है। यह कहकर तागी गुस्से के साथ अपने कमरे में चला गया। इसी तरह एक दिन और गुजर गया। बूढ़ी अम्मा और उनकी बेटी प्यास से तड़प रही थीं। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, लेकिन बूढ़ी अम्मा नमाज पढ़ती थीं और रोजे रखती थीं। उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश भी इसी तरह की थी। पहले 2 दिन तो उन्होंने सब्र कर लिया, लेकिन तीसरे दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी। गांव वाले चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। बूढ़ी औरत उसी दौरान आसमान की तरफ देखने लगी और कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सब्र टूट रहा है। मैं किस आजमाइश में पड़ गई हूं। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं किस दरिंदे के हाथों फंस गई हूं। ये वही सांप है जिसे मैंने खुद पनाह दी थी। मैं कहां जानती थी कि यही आस्तीन का सांप मुझे ही डस लेगा। जब अम्मा ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। प्यास से उसका जिस्म निढाल हो गया था। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। अम्मा को अपनी फिक्र नहीं थी जितनी फिक्र अपनी बेटी की थी। गांव वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। बस अफसोस और आंसू के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। गांव वाले कहने लगे, अम्मा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन लगता है कि आपकी बेटी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और आपको भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही होगी। ये पूरा गांव तो जुल्म का आदी हो चुका है। इस जुल्म के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ना हम इस गांव से जा सकते हैं और ना ही पानी के बिना जिंदगी गुजार सकते हैं। हम ऐसी जहन्नुम में फंसे हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हम आपको यही कहेंगे कि तागी की बात मान लीजिए और अपनी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाइए। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहने लगी, वाह, तुम लोगों का ईमान इतना कमजोर है। तुम्हें उस रब पर यकीन नहीं जिसे तुम मानते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब अल्लाह एक रास्ता जरूर खोल देता है। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। ये कहते कहते अम्मा की आंखों से आंसू निकल आए। इसी दौरान तागी ने अपना सिपाही भेजा। सिपाही ने आकर कहा, ऐ बूढ़ी औरत, तागी हुजूर कह रहे हैं कि आज तीसरा दिन हो चुका है। तुमने कोई फैसला क्यों नहीं किया? क्या तुम प्यास से मरना चाहती हो? तुम्हारी बेटी भी बहुत प्यारी है। 3 दिन तक तुमने कैसे अपनी प्यास बर्दाश्त कर ली? बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं वह काम कभी नहीं करूंगी। वह नादान है। उसे नहीं पता कि उसने किसकी बेटी पर गंदी नजर डाली है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसकी आंखें निकाल लेती, चाहे मैं और मेरी बेटी प्यास से मर जाएं। लेकिन हम ये काम कभी नहीं करेंगे। ये जाकर अपने उस तागी शैतान से कह दो। सिपाही इसी दौरान यह बात सुनकर तागी के पास आता है। तागी इस दौरान हंस रहा था। क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत हार मान गई ना? लेकिन सिपाही के चेहरे पर खामोशी के असर देखकर तागी परेशान हो गया। क्या हुआ? क्या वो मर गई? नहीं हुजूर, उसकी बेटी भी जिंदा है और वह भी। आपकी हुक्म के मुताबिक पहरेदार उनके घर के आसपास खड़े कर दिए गए थे। कोई गांव वाला उनकी मदद के लिए नहीं गया और पानी भी उन्हें नहीं दिया गया। मैं हैरान हूं कि 3 दिन बिना पानी पिए उन्होंने कैसे गुजार लिए। अच्छा, तो अब वह बूढ़ी औरत क्या कहती है? उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। कह रही है कि मैं प्यास से मर जाऊंगी, लेकिन यह काम कभी नहीं करूंगी। तागी हुजूर, वह बहुत बहादुर औरत है। तागी ने जब देखा कि उसकी दहशत कम हो चुकी है, एक बूढ़ी औरत उसके काबू में नहीं आ रही, तो वह लड़खड़ा गया। उसे गुस्सा आ रहा था। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। 3 दिन तक तो हर इंसान हिम्मत हार कर उसके आगे घुटने टेक देता था, लेकिन यह औरत इतनी बहादुर कैसे? वह नहीं जानता था कि यह औरत सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि पक्के ईमान और यकीन रखने वाली भी थी। वह अल्लाह वाली औरत थी। तागी ने कहा, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तागी ने एक ऐसा गंदा मंसूबा बनाया जिससे वह बेचारी औरत और उसकी बेटी बच नहीं सकती थी। तागी खुशी खुशी कहने लगा, अब मजा आएगा।
अगर वह औरत ऐसे नहीं मानेगी तो मैं देखता हूं कि इस तरीके के बाद वो अपने घुटने कैसे नहीं टेकेगी। उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। रात हो चुकी थी। बूढ़ी औरत की बेटी निढाल होती जा रही थी। उसका जिस्म कमजोर हो चुका था। आज चौथा दिन था। बूढ़ी औरत आसमान की तरफ देखती है और कहती है, ऐ मेरे अल्लाह, तू रास्ता खोल दे, वरना मैं खुद को तोड़ दूंगी, मेरा सब्र टूट जाएगा। लेकिन तागी भी हिल चुका था। बूढ़ी औरत का यह सब्र देखकर वह अंदर से जल रहा था। गांव के लोग भी हैरान थे कि आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि कोई 4 दिन तक प्यासा रहकर भी जिंदा हो। जब तागी को अपनी हर चाल उलटी नजर आ रही थी तो उसने एक शैतानी मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि कल रात वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को अपने शैतानी जाल में फंसा ही लेगा। रात हो चुकी थी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू भी अब सूख चुके थे। पहले वो प्यास से तड़प रही थी, अब उनका किसी भी चीज को खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि पानी अल्लाह की बड़ी नेमत है। बूढ़ी औरत की बेटी उसकी गोद में रोते रोते सो गई। बेहोशी की हालत हो चुकी थी, लेकिन बूढ़ी औरत के अंदर अब भी हिम्मत बाकी थी। वह आसमान की तरफ देखे जा रही थी। रात बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। हर तरफ दुख ही दुख था। बूढ़ी औरत आसमान की तरफ देखते देखते सो गई। वह ख्वाब देखती है। उसे एक आवाज आती है, ऐ हाजरा, तेरा सब्र काम आएगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तू आजमाइश में कामयाब हो चुकी है। तेरा सब्र तेरे लिए एक बड़ा दरवाजा खोलेगा और हर चीज तेरे कदमों में आ जाएगी। ये ख्वाब देखते ही एकदम से उसकी आंख खुल गई। इसी दौरान अम्मा को एक ऐसी हवा महसूस हुई जो बहुत पुरसुकून थी, जैसे कि अम्मा की सारी प्यास ही खत्म हो गई हो। अम्मा को पास ही एक खाली कुआं नजर आया जो बरसों से सूखा पड़ा था। बूढ़ी अम्मा दौड़ती दौड़ती उस कुएं के पास आई, खुशी खुशी यह सोचकर कि कुएं में पानी होगा। लेकिन जब कुएं में झांका तो वह सूखा पड़ा था। बरसों से उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। उसकी ईंटें भी खराब हो चुकी थीं और उसमें मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। इसी दौरान एक औरत आई और कहने लगी, ऐ अम्मा, कहां पानी ढूंढ रही हो? बेवफाओं के शहर में वफा ढूंढ रही हो? यहां तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, हर तरफ सिर्फ हवस ही नजर आएगी। वह औरत यह कहकर वहां से चली गई। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, वह ख्वाब क्या था? वह किस बात का इशारा था? वह किस चीज का नजारा था? मेरा सब्र खत्म हो रहा है, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। अम्मा कुछ देर वहीं रुकी और रोती रही। फिर कुछ देर बाद वापस अपने घर की तरफ चलने लगी, क्योंकि अपनी बेटी की खातिर वह तागी के सामने घुटने टेकने का इरादा कर चुकी थी। लेकिन उसका सब्र अब भी कायम था। ना चाहते हुए भी उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे ही उसने घर की तरफ रुख किया तो उसे पीछे कुएं में थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। वह हलचल ऐसी थी जैसे कुएं में पानी आ रहा हो। अम्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो कुएं में रोशनी नजर आ रही थी। अम्मा एकदम से डर गई और सोचा, लगता है कोई जिन्नात होंगे। लेकिन जब हिम्मत करके वह कुएं के पास गई तो देखा कि कुएं में पानी की जगह दूध था। दूध जो पानी के चश्मे की तरह फूट रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कुआं दूध से भरता गया और पूरा कुआं लबालब हो गया। अम्मा अपनी आंखों से यह देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्या वह ख्वाब देख रही है? लेकिन जब उसने कुएं में हाथ डालकर महसूस किया तो वह वाकई दूध था। अम्मा का सब्र पहले ही जवाब दे चुका था। वह जल्दी जल्दी दूध पीने लगी। देखने में वह दूध था, लेकिन पीने से पानी जैसा महसूस हो रहा था। दरअसल यह अम्मा के सब्र का इनाम था। इसी दौरान अम्मा ने अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की। पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। अल्लाह का यह मौजज़ा देखकर, जो उसने अपनी नेक बंदी के लिए किया था, हर कोई सजदे में गिर पड़ा। हर किसी की जबान पर कलमा जारी हो गया। सिपाहियों ने जब यह मंजर देखा कि सालों पुराना कुआं, जिसमें मकड़ियों ने जाले बना रखे थे और जिसमें पानी का नाम तक नहीं था, अचानक वहां दूध कैसे आ सकता है? सिपाही भी यह देखकर कांप उठे और जल्दी से तागी के पास आए। तागी हुजूर, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? हुजूर, वह बरसों पुराना कुआं जिसमें मकड़ियों ने जाले बना रखे थे, आज वह दूध से लबालब हो चुका है। वहां पानी की जगह दूध निकल रहा है और देखने वालों के लिए वह दूध था, लेकिन जो पीता था उसे पानी जैसा महसूस होता था। अल्लाह का यह बड़ा मौजज़ा देखकर तागी का जिस्म कांप उठा। वह जल्दी से उस कुएं की तरफ भागा जहां पहले से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई उस दूध जैसे पानी को पी रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था।
इस कुएं की बरकत ऐसी थी कि जो इसे पानी समझकर पीता उसे पानी का जायका महसूस होता, और जो इसे दूध समझकर पीता उसे दूध का जायका महसूस होता। यह करामाती कुआं, इसका यह मोजिजा देखकर तागी घुटनों के बल गिर पड़ा और सजदे में चला गया। उसकी जबान से कलमा जारी हो गया, उसका पत्थर दिल पिघल गया और वह जल्दी से हाथ जोड़कर अम्मा से माफी मांगने लगा। अम्मा कहने लगी, ऐ शैतान, तू अल्लाह से माफी मांग, मुझसे नहीं। ऐ गांव वालों, तुम्हारा ईमान इतना कमजोर था, अल्लाह पर यकीन नहीं था। जब अल्लाह से मांगा जाता है तो वह दरवाजे खोलता ही है। तुम लोग इस तागी के जुल्म से डरते रहे, इसीलिए उसका घमंड और बढ़ता गया। यह वही कुआं है जो बरसों पुराना था, जिसमें मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। आज उसी कुएं से यह करिश्मा जारी हो गया। यह अल्लाह की मदद आई है। तागी भी इस दौरान बूढ़ी औरत का सब्र देखकर हैरान रह गया। उसने कलमा पढ़ा और बूढ़ी औरत के कदमों में गिर गया। आप मेरी मां हैं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा। गांव के सारे मुनकिर, इनकार करने वाले लोग तौबा कर चुके थे और अपने गुनाहों की माफी मांग चुके थे। बूढ़ी औरत के पुख्ता ईमान और उसके सब्र की ताकत से तागी जैसे पत्थर दिल भी मोम बन गए। और वह गांव जहां जुल्म ही जुल्म था, एक बूढ़ी औरत के आने से वहां का जुल्म खाक में मिल गया। यह उसके पुख्ता ईमान की ताकत थी, यह अल्लाह पर यकीन की ताकत थी। अल्लाह पर यकीन रखने से अल्लाह अपने बंदे को कभी मुश्किल में नहीं छोड़ता, वह उसकी मुश्किल आसान करता है और ऐसे दरवाजे खोलता है जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। उस दिन से वह गांव खुशहाल हो गया। वहां हर कोई नेक बन चुका था, अल्लाह का नाम लेने वाला। बूढ़ी औरत ने जब देखा कि तागी इस्लाम कबूल कर चुका है और नेक बन गया है तो उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, अब तुम वो इंसान नहीं रहे। मैं एक फैसला कर चुकी हूं, मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी से करूंगी। तागी यह सुनते ही रोने लगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखने से अल्लाह ऐसे ही रास्ते खोलता है।